इसराइल की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो थी गोल्डा मेयर, जो कि ओवरऑल चौथी प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल की 1969 से 74 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है जॉन एफ कैनेडी इज द एयरपोर्ट ऑफ। जॉन एफ कैनेडी कौन से मुल्क का एयरपोर्ट है और ये कौन से शहर में है? ये न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का शहर है, वहां पर वाक़ है। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम से मंसूब है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रीडम एयर इज द एयरलाइन या फ्लैग कैरियर ऑफ डी न्यूजीलैंड। हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कौन हैं? हुसैन अमीर अब्दुल्ला। एफबीआर मॉक टेस्ट नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 48 है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल वाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, एफबीआर में जो जॉब्स आई हैं 2022 में स्टेनोटाइपिस्ट की, असिस्टेंट की, यूडीसी, एलडीसी और इसके अलावा जो भी जॉब्स हैं उसके लिए गेस्ट पेपर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये गेस्ट पेपर इसके सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, जो कि ओवरऑल सिलेबस को कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को, और ये कौन सा शहर है जो इससे मशहूर है? वो है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओरमारा इज फेमस पोर्ट ऑफ। ओरमारा किसका पोर्ट है, किसकी बंदरगाह है? वो है पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 3 है जॉन एफ कैनेडी इज द एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। बी ऑप्शन इसमें सही है। अब ये ए बी सी ये इनको बोल्ड किया हुआ है, ये निशानी है राइट या करेक्ट ऑप्शन की। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रीडम एयर इज द एयरलाइन या फ्लैग कैरियर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। 5वें का सी ऑप्शन सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 6 है पैनामा कनाल कनेक्ट्स डैश विद डैश। पैनामा कनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आइलैंड कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। 7वें का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव दोनों सार्क के मेंबर हैं और ये आइलैंड कंट्रीज हैं। आइलैंड बोलते हैं कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी के अंदर हो, यानी पानी उसके चारों तरफ हो, और उसको कहते हैं आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1946 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। बी ऑप्शन सही है, 8वें का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रॉन्ज इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रॉन्ज किस चीज से बना है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन से बना है। दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर जो चीज बनती है उसको एलॉय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी चीज का है कि ब्रॉन्ज क्या है? एलिमेंट है, केमिकल है, ये एलॉय है, यानी ये कोई ओरिजिनल एलिमेंट नहीं है, ये दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाई गई है, तो इसलिए इसको एलॉय कहते हैं। 11 नंबर है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान 3 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है शेप हैविंग टू अपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम कहते हैं। 13 है हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर या वजीर खारजा कौन है हालिया? वो है हुसैन अमीर अब्दुल्ला। 14 है हु इज यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। करंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन है, जिनको कहा जाता है कि ये फर्स्ट ब्लैक यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, स्याफाम जिसको कहा जाता है। 15 है इलाहाबाद एड्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन। इलाहाबाद का जो फेमस एड्रेस है वो कब हुआ था? 29 दिसंबर 1930 में। 16 है साहसित्ता वाज हैज हाउ मेनी बुक्स। साहसित्ता में कितनी किताबें हैं? साहसित्ता में 6 किताबें हैं। 17 है गज़वा ओहद वाज फॉट इन विच ईयर। गज़वा ओहद 3 हिजरी में लड़ी गई थी। सी ऑप्शन इसमें सही है।
18 है नेम दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदर्स नेम, वसल्लम की माँ का नाम क्या था? 18 का ए ऑप्शन सही है, हजरत आमना, हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा। हु इज द लीडर ऑफ लेबर पार्टी इन यूके, लेबर पार्टी के अब लीडर कौन है? इससे पहले जेरमी कॉर्बिन थे, तो अभी कौन है? अभी हैं केयर स्टार्मर, डी ऑप्शन सही है। 20वां है हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के अभी प्रेसिडेंट हैं फीमेल द्रौपदी मुर्मू, डी ऑप्शन सही है। 21 है डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद हाई प्लेटलेट काउंट, बी ऑप्शन इसमें सही है। 22 है शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 2 जुलाई 1974, सी ऑप्शन सही है। विच पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान, ये बिल्कुल आसान सवाल है, खंजराब पास, सी ऑप्शन सही है इसमें। साल्ट इज फाउंड इन खेवड़ा, बी ऑप्शन सही है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन, नेचुरल गैस कहाँ पर पाई जाती है या कहाँ मिलती है? तो ये ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन सही है। 26 है द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर समिट वाज हेल्ड इन, जिम्बाब्वे में पहली सोलर समिट कंडक्ट हुई है। 27 है द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज डिवाइज्ड बाय प्रेसिडेंट नेम, कौन से प्रेसिडेंट ने नाम जो था वो यूनाइटेड नेशंस रखा था अक़वाम मुत्तहिदा? वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 28 है अटलांटिक चार्टर वाज इशूड ऑन, अटलांटिक चार्टर कब जारी हुआ था? 28 का सी ऑप्शन सही है, 14 अगस्त 1941। 29 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसल्स में। 30 शॉर्ट की टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्ट की क्या है? F11। 31 है अल हुदैबिया एग्रीमेंट वाज साइंड इन, अल हुदैबिया एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? ये हुआ था 628, 31 का सी ऑप्शन सही है। 32 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू होल्ड इट्स सेकंड मिनिस्टर मीटिंग इन जिनेवा, सी ऑप्शन सही है। 33 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 164 मेंबर्स हैं, इसके बी ऑप्शन सही है। 34 है द वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस वाज सेट अप बाय विच कंट्री, यानी वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस जो है वो कौन से मुल्क ने बनाई थी? वो सऊदी अरबिया ने बनाई थी। एंजुस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर, डी ऑप्शन सही है, 1951 में। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1951 में। 36 है G20 वाज सेट अप ऑन 26, अब इसमें ईयर और मंथ आपने बताना है, तो ये सी ऑप्शन सही है, सितंबर 1999, सितंबर 1999 में। 37 है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन, शंघाई में ही बनी थी, कब? 15 जून 2001। SCO जिसको कहा जाता है, ये चीन के शहर शंघाई में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर है। 37 का बी ऑप्शन सही है, 15 जून 2001। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ D8, D8 बोलते हैं डेवलपिंग 8 कंट्रीज जो हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, तो ये D8 में इंडिया नहीं है, इंडिया क्योंकि G20 में है, ये एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, तो इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट वगैरह इस तरह के मुल्क हैं, तो इंडिया इसमें नहीं है, सी ऑप्शन सही है इसका। 39 है द सेक्रेटेरिएट ऑफ डेवलपिंग एड इज़ इस्तांबुल, तुर्की में इसका सेक्रेटेरिएट है। 40 है स्टडी ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड, स्टडी ऑफ बोन्स कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, 40 का ए ऑप्शन सही है। 41 है द थर्ड सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री, सार्क तीसरी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो काठमांडू में हुई थी। 42 है GCC स्टैंड्स फॉर GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सी ऑप्शन इसमें सही है। 43 है जिनहुआ इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, सी ऑप्शन इसमें सही है, चाइना की न्यूज़ एजेंसी है। 44 है रॉयटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ
विच कंट्री, यूके, यूनाइटेड किंगडम की ये न्यूज़ एजेंसी है। 45 है, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज टेस्टेड ऑन, पहला एटॉमिक बॉम्ब कब टेस्ट हुआ था? 16 जुलाई 1945। 46 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब? ट्रिनिटी, सी ऑप्शन इसमें सही है। 47 है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन थी? बेगम खालदा जिया। 48, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसराइल की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी जो कि इसराइल की चौथी प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, यानी पहले इससे 3 मर्द थे और ये चौथे नंबर पर ये फीमेल आई, और ये फर्स्ट वुमेन थी गोल्डा मेयर, और ये एक फाउंडिंग मेंबर भी रही हैं, बहुत अच्छी इनकी स्टैंडिंग थी। 49 है, द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ। अब ये देखें जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं उनके आगे उनका मंथ लिखा हुआ है कि ये इस महीने की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ये अगस्त करंटली चल रहा है तो इसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है जिस तरह से हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं, तो मे बी रीशफल भी हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपने वेरीफाई करना होता है। मिशिगन लेक इज़ लोकेटेड इन 50th का बी ऑप्शन सही है, यूएसए। अब यहाँ पर ये गेस्ट पेपर ख़त्म हो गया। एफबीआर खुद ये टेस्ट कंडक्ट करता है और इसमें तकरीबन 50-50 क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट में, तो इस हिसाब से हमने ये पैटर्न इसका बनाया है। इसके अलावा आप इनके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स और यूट्यूब प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। लिंक पर जाकर आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन का सारा मटेरियल इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे FIA के गेस्ट पेपर्स भी हमने जो है आपके साथ शेयर किए हैं, ये PDF फाइल भी आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, ये देखें ये कंप्लीट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए गए हैं, बुक्स भी आप हासिल कर सकते हैं। FIA का ये कंटेंट भी शेयर किया गया है कि जिसमें ये सारी गेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग, IBA स्क्रीनिंग, BPS 515 की जो भी जॉब्स हैं उनके लिए ये गेस्ट पेपर बुक बनाई गई है। और इसके अलावा म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, सिंध लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो भी जॉब्स हैं उनके लिए ये बुक्स बनाई गई हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं नए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।